ये सुंदर अवसर परमेश्वर ने एक और शाम हम लोगों को प्रदान किया है कि हम सब उसके वचनों की छांव में बैठ सकें। जल्दी से हम सीधे वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय। जेम्स चैप्टर 5, याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 7 और 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 7 और 8। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं, याकूब ने इस पत्री को मसीह कलीसिया, मसीह जन और जो उद्धारकर्ता विश्वासी हैं उन सभी के लिए, जो अलग अलग जगहों में फैले हुए थे, उनके लिए इन कई बातों को लिखा है। और खासकर याकूब जो है, मसीही व्यवहारिकता, मसीही चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए उसको स्पष्ट रूप से इस पत्री में लिखता है। और यदि आप इसके 4थे अध्याय को पढ़ेंगे तो 4थे अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक वो कई बातों को लिखता है, जैसे कि संसार से मित्रता और एक दूसरे पे दोष लगाना, घमंड करना और धनवानों को चेतावनी। इस प्रकार के कई हेडिंग्स हम देखते हैं और कई बातों को जो विश्वासी हैं उनको यहाँ पर याकूब लिखता है कि एक मसीही चाल चलन, एक मसीह व्यवहार कुशलता क्या होना चाहिए। और उसी बात में जब वो इसके अंतिम चरण में आता है तो एक खास बात को लिखता है जो हमने 5वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में देखी है। इसलिए हे भाइयों, 4थे और 5वें अध्याय के सारांश को निकाल के उन सारी बातों को लेके याकूब यहाँ पर लिखता है, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। इस बात को लिखने का असल मतलब यह है कि जितने मसीही व्यवहार कुशलता और मसीही चाल चलन को याकूब लिखता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा बनो, इन सारी बातों को लेके याकूब जो है लिखता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। यानी कि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और आज मैं और आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। लेकिन जहां पर प्रभु यीशु मसीह के निकट आगमन के बारे में परमेश्वर का वचन बोलता है, वहीं साथ साथ कई बातों को सिखाता है। और उनको सिखाने के साथ साथ परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि प्रभु का आना जो है वो निश्चित तौर पे है। और उससे पहले विश्वासियों का आचरण, विश्वासियों का चाल चलन, विश्वासियों का सोच विचार जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और वो चाल चलन, वो सारी बातों को वैसा जैसा वचन में लिखा है बना के रखना इतना आसान कार्य नहीं होगा। उसमें अच्छे अच्छे विश्वासियों का धीरज जो है वो टूट जाएगा, संयम जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए इन सारी बातों के बारे में याकूब लिखते हुए इस बात को हाईलाइट करके बताता है कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक हमको किस प्रकार का धीरज धरना है और क्यों धरना है, आज हम इन दो बातों को प्रभु के वचन से सीखेंगे। पहली बात जो हम 7वीं आयत में देखते हैं, उसमें हमको दो बात सीखने को मिलती है। पहला प्रभु का आगमन और दूसरा धीरज। यानी कि ये दोनों जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। प्रभु के आगमन के साथ विश्वासियों का जो धीरज है
वो बहुत मायने रखेगा। और अंत के समय में जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जाएगा, विश्वासियों का धीरज अपने आप ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और उसको मेंटेन करके रखने के लिए यहाँ पर याकूब बोलता है कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धर लो, क्योंकि ये जो आचरण मैं तुम्हें लिख रहा हूं और बता रहा हूं, इस आचरण को पढ़ना आसान है, लेकिन इस आचरण को अपने जीवन में लेके करना कठिन है। और उसके लिए मनुष्य को सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो वो पड़ेगी संयम की और धीरज की। इसलिए याकूब बोलता है कि प्रभु के आगमन तक धीरज धर लो। और एक बहुत ही सटीक उदाहरण वो देता है। 7वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर याकूब जो है वो लिखता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन और धीरज धरने के कंपैरिजन में वो एक उदाहरण को रख रहा है और वो बोल रहा है कि देखो, एक किसान जिस प्रकार प्रथम और अंतिम वर्षा के लिए धीरज से उसकी बाट जोता है, धीरज से उसको देखता है। यदि हम देखें तो हमारे भारतवर्ष में खरीफ की फसल जो है वो मुख्यतः बरसात की फसल है। और उसमें मुख्य अनाज जो है वो चावल है। चावल के साथ साथ और भी होते हैं, लेकिन खरीफ की फसल में मुख्य जो अनाज आता है वो चावल आता है। और जैसे ही पहली बारिश आती है, किसान जो है इस बात का इंतजार करता है, धान के पौधों का इंतजाम करके रखता है और वो इंतजार करता है कि जैसे ही पहली बारिश हो जाए, जैसे ही पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश आती है, उस बारिश में वो किसान जो है उस खरीफ की फसल अर्थात चावल की, धान की बुआई शुरू कर देता है। और उस धान की बुआई को करने के बाद वो आखिरी बारिश तक इंतजार करता है, मानसून के आखिरी पानी तक वो इंतजार करता है, क्योंकि ये फसल एक ऐसी जिसको ज्यादा पानी चाहिए। और इस ज्यादा पानी के कारण जो है, जो किसान है वो पूरी तरह हर साल के मानसून पे डिपेंड रहता है। उसको पहली बारिश को देख के अपनी बुआई शुरू करता है और आखिरी बारिश हो जाने पर उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब ये फसल जो है अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच गई है। और आखिरी बारिश होने के बाद उसका समय वो डिसाइड करता है कि कब मुझे इस फसल की कटनी करना है। इस पहली बारिश से आखिरी बारिश तक इस किसान का संयम जो है वो देखने योग्य होता है। क्योंकि किसान जब एक बार पहली बारिश पा के अपनी धान को बो देता है, उसके बाद किसान की नजरें जो हैं वो हर समय आसमान की ओर लगी रहती है। वो हमेशा सोचता और देखता रहता है कि अब कब दूसरी बारिश आएगी, अब फिर से पानी कब गिरेगा। और ऐसा ऐसा करके वो इंतजार करता रहता है कि वो मानसून जो है उसकी फसल के लिए उपयुक्त पानी को बरसा दे और उसकी फसल जो है वो पूरी तरह मैच्योर हो जाए। इसी रीति से परमेश्वर ने एक विश्वासी को इस पृथ्वी पे जब रखा है, तो इस रखने के साथ साथ परमेश्वर जो है विश्वासी को सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है। और सिद्धता की ओर बढ़ाते बढ़ाते जो है प्रभु उसको अनुग्रह देता है कि वो धीरज को धरना सीखे और उस अंतिम बारिश का इंतजार करे। हमेशा उसकी नजरें जो हैं अपने परमेश्वर पर, आसमान पर रहें कि अंतिम बारिश कब होगी और कब मेरे फसल की कटनी होगी। किसान का धीरज एक विश्वासी के धीरज से उसकी तुलना की गई है। यदि जब हम 8वीं आयत में आते हैं तो उसमें देखें क्या लिखा है, तुम भी धीरज धरो। 7वीं आयत में वो किसान का उदाहरण देता है और 8वीं आयत में बोलता है तुम भी धीरज रखो। मैं इसको और स्पष्ट करके अगर अपने शब्दों में बोलूं तो तुम भी 7वीं आयत के समान जैसे किसान धीरज रखता है वैसे धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। दूसरी बात हमको 8वीं आयत में मिलती है, और अपने
हृदय को दृढ़ करो, मजबूत करो, स्टेबल करो। और ये सब क्यों करो, उसके लिए फिर से आखिरी में वो लिखता है 8वीं आयत के दूसरे आखिरी भाग में कि क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यानी कि प्रभु के आगमन के लिए मेरे को और आपको अपने जीवन में धीरज धरना बहुत जरूरी है। हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि किन बातों में परमेश्वर विश्वासी से धीरज चाहता है और कैसे विश्वासी के जीवन में उस धीरज को हम उत्पन्न कर सकते हैं, और कैसे शैतान हमारे धीरज को चुरा के अलग कर देता है, कैसे शैतान हमारे धीरज को, हमारी मानसिक शांति को हमारे अंदर से हटा देता है और हम व्यतीत हो जाते हैं। हम देखें याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी चौथी आयत, बहुत ही सुपरिचित आयत है, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी और चौथी आयत, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अब धीरज के साथ जब हम धीरज के बारे में समझने को जाते हैं तो धीरज के साथ यहाँ पर एक शब्द और जुड़ जा रहा है, और वो है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। ये कौन सा विश्वास है? ये वही विश्वास है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसको अपना प्रभु जाना है। प्रभु का मतलब मैं एक बार पहले बता चुका हूं। जब हम किसी को प्रभु बोलते हैं तो बाइबल के अनुसार प्रभु का मतलब होता है कि जिसके आगे हमने अपना आत्मा, प्राण, देह, तीनों चीजों को सौंप दिया है। यानी कि मेरे जीवन का हर डिसीजन जो है वो प्रभु करेगा, और जो प्रभु मेरे जीवन में लाएगा, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, वो मुझे मंजूर होगी। और उस विश्वास के बारे में याकूब बोल रहा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी कि मैंने और आपने केवल मुंह बोलने से, अपने मुंह से उस शब्द को निकालने से उस विश्वास को सीमित रखा है कि जिस दिन मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, उस दिन से वो विश्वास वाकई में मैंने अपने जीवन में उसको प्रभु जान लिया है। और वो विश्वास है जो परखा जाता है विश्वासी का, और उस विश्वास को परखे जाने से हमारे अंदर जो है धीरज उत्पन्न होता है। और यदि धीरज को उसका काम पूरा करने दें तो तुम पूर्ण सिद्ध हो जाओगे। मैं और आप इस पृथ्वी पे इसलिए नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है। मैं और आप इस पृथ्वी पे इसलिए हैं कि प्रभु मुझको और आपको, हर विश्वासी को सिद्ध कर रहा है, सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है। हम कई बार गिर जाते हैं, कई बार लेट जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर फिर हमको उठा के चलाता है और सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है। नहीं तो जिस दिन हमारा उद्धार होता, बपतिस्मा होता, उसी दिन हमको प्रभु स्वर्ग में बुला लेता। लेकिन कुछ बात को सिखा रहा है प्रभु, हमारी इस देह को, आत्मा को सिद्ध बना रहा है, और इस सिद्ध बनाने के लिए विश्वास है, विश्वास के ऊपर धीरज है। और प्रभु बोलता है कि हमने वचन में पढ़ा कि उसके आगमन तक धीरज को धर लो। यानी कि एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी उसके जीवन में जो उसके विश्वास को हिला के परखेंगी, उसके धीरज को जगाएंगी, और धीरज को इसलिए जगाएंगी कि वो जो है यीशु मसीह के आगमन तक सिद्धता की ओर बढ़े, सिद्ध हो जाए। अब विश्वास के बारे में हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, इब्रानी उसके 11वें अध्याय की पहली आयत में, इब्रानी 11 का 1, उसको भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम धीरज के बारे में सीख रहे हैं। धीरज से पहले हमने विश्वास के बारे में पढ़ा, और विश्वास के लिए इब्रानी 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब बात आती है कि जिस विश्वास के लिए लिखा है कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, और धीरज
और धीरज के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए पढ़ते हैं, ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। हम देखते हैं कि प्रभु का आगमन जो है एक अनदेखी वस्तु है। हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमको लेने आने वाला है, लेकिन ये एक विश्वास ऐसा विश्वास है जो कि उसका आगमन जो है वो एक अनदेखी वस्तु है, जो हमारी आशा का प्रतीक है। प्रभु का आगमन अनदेखी वस्तु है जो हमारी आशा का प्रतीक है। और एक विश्वासी जो है जब भी समस्याओं से गुजरता है, जब भी अपने जीवन में कई प्रकार की बाधाओं को और विपरीत परिस्थितियों को देखता है, तब उसके जीवन में इस बात को एक बात पवित्र आत्मा डालता है कि प्रभु का आगमन निकट है। ये बहुत कम समय में ये समय जो है दूर हो जाने वाला है। उद्धार में आने के बाद जो प्रभु ने एक विश्वासी के जीवन में रखा है, उसे विश्वासी को धीरज धर के पूरा करना बहुत जरूरी है। उद्धार में आने के बाद जो बातें परमेश्वर ने एक विश्वासी के जीवन में रखी हैं, उनको धीरज धर के पूरा करना बहुत जरूरी है। तभी हम दृढ़ बन पाएंगे, जो कि हमने 5वें अध्याय के 8वीं आयत में पढ़ा कि अपने हृदय को दृढ़ करो। यानी कि विश्वास, धीरज, यीशु मसीह का आगमन और हमारे हृदय को उसके आगमन तक दृढ़ करना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। हम इस बात को देखें कि किस प्रकार का धीरज परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में लेके आता है। हम सोचते हैं, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रार्थना का जीवन बिताते हैं और आत्मिक जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम इनको सोचते हैं कि इसमें हमको अपने संयम को, अपने धीरज को धरना है। लेकिन विश्वासी के जीवन में ऐसा नहीं है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है और आपने एक डिसीजन ले लिया है कि अब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो प्रभु जो है आपके जीवन की हर बात में कुछ सिखाता है और आपके धीरज को परखता है। आपके विश्वास को परख के आपके जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है। विश्वासी का उठना, विश्वासी का बैठना, विश्वासी का अपने घर वालों के प्रति बात करना, विश्वासी का अपने बाहर वालों के प्रति बात करना और व्यवहार करना, छोटी छोटी सी बातें जो हैं विश्वासी के विश्वास को परखती हैं और उनके लिए उस धीरज को क्वालिफाई करती है। जबकि हम सोचते हैं कि शायद आत्मिक चीजों में परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहा है या हमारे धीरज को परिपूर्ण कर रहा है। एक छोटी छोटी सी बात, यदि हमारे घर की किसी ने कॉल बेल बजाई है, उस कॉल बेल बजाने पे मेरे और आपका क्या रिएक्शन होता है। घर में अगर 4 जने हैं तो कौन उठ के जाएगा, इस बात को भी प्रभु देखता है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में कॉल बेल बजी, हम सोचते हैं वो देख लेगा, वो सोचता है वो देख लेगा, बाद में पता पड़ा जो बाहर खड़ा है वो बेचारा दूसरी घंटी बजाता है। तो फिर जाके उसको दूसरा चिल्लाता, अरे तुम गए नहीं अभी तक, अरे हम सोचे तुम जा रहे हो। तो छोटी छोटी सी बातों में हमारा धीरज, और फिर आखिरी पे जो जाता है वो थोड़ा गुस्से में ही जाता है खोलने, सब मैं ही काम करूं। तो छोटी छोटी सी बातों में जो है प्रभु हमारे धीरज को सोचता है। जिन बातों को हम सोच भी नहीं सकते, उन बातों से हमारा धीरज परखा जाता है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का दूत जो है हमें हमेशा घेरे रहता है। परमेश्वर ने हर एक की सुरक्षा के लिए एक स्वर्गदूत को दे रखा है। जब परमेश्वर ऐसे दूतों से हमको हमेशा घेरे रहता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को भी छोटी छोटी सी बातों में परखता है। हम अक्सर जाके जब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होने जाते हैं, सामने ट्रैफिक सिग्नल आता है और हम दूर से देखते हैं कि ग्रीन लाइट है, दूर से हम देख लेते हैं कि ग्रीन लाइट है, हम निकल जाएंगे, अपने आप हमारी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी और तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऐसा ना हो जब तक हम पहुंचे वापस रेड हो जाए। और यदि रेड लाइट में अगर हम आकर पहुंच गए और हमारे आगे कई गाड़ियां खड़ी हैं और उसके बाद ग्रीन लाइट हुई,
तो वो गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट होके धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तब हमारा संयम होता है कि ये धीरे धीरे सरकेंगे और हमारा क्या होगा, कहीं वापस रेड लाइट ना हो जाए। छोटी छोटी सी बातों में हमको लगता भी नहीं कि परमेश्वर कैसे हमारे धीरज को परख रहा है। हम हमारा धीरज जो है हमारे ऑफिस में, हमारा धीरज जो है हमारी कलीसिया में, हमारा धीरज जो है वो हमारे समाज में परखा जा रहा है, जो अक्सर विश्वासी को दिखाई नहीं दे रहा। हमारे ऑफिस में जो हमारे नीचे के लोग हैं, हम उनसे कैसा रिलेशन रखे हुए, उनको क्या जवाब दे रहे हैं, उनको किस प्रकार से डांट रहे हैं। कई बार हमको डांटना बहुत जरूरी होता है हमारे नीचे के लोगों को, लेकिन डांटने में हमारी भाषा शैली क्या है, डांटने में मेरी और आपकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है। कई बार बहुत शांति से डांटने पर भी बहुत असर होता है और कई बार चिल्ला के डांटने पर भी कुछ नहीं होता। हर जगह पर हम अपने संयम को बनाए रखें और किस प्रकार अपने धीरज को बनाए रखें, ये सारी बातें जो हैं वो याकूब 5 और 7 और 8 से रिलेटेड है। 5 के 7 8 से, प्रभु के आगमन तक अपने धीरज को बनाए रखो। हर चीज में विश्वासी के लिए अपना हर चीज में धीरज बनाना, धीरज को बनाए रखना जो है बहुत ही आवश्यक है। इस धीरज को हम कैसे बनाएंगे? इस धीरज को विश्वासी तभी बना सकता है जब हम अपने जीवन के हर काम ये सोच के करें कि मेरी जगह इस काम को यीशु मसीह होता तो कैसे करता। फिर से सुने, बहुत ही खास और मुख्य बात है, हम अपने सुबह से लेके शाम तक हर काम को, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे हम बाहर गाड़ी चला रहे हो, इस बात को सोच के अपने रिएक्शन को दिखाएं, मेरी जगह अगर यीशु मसीह होता वो क्या करता। बेशक एक दिन में ऐसा नहीं होएगा, हो सकता है एक दिन हम यीशु मसीह बने, दूसरे दिन वापस शैतान बन जाए। अक्सर क्योंकि हम अपने जीवन में अक्सर संयम खोने वाले लोग हैं, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे तो ये काम जरूर करेगा, क्योंकि मुझको और आपको उस पहली बरसात से लेकर आखिरी बरसात तक रुकना है। हम जो करें वो ऐसा करें कि हम यीशु मसीह हमारी जगह होता तो क्या करता, हम यीशु मसीह बन के करें। हम यदि किसी की सहायता करें, किसी की मदद करें, तो ऐसी सहायता मदद करें जो कभी किसी ने किसी के लिए ना की हो। हम यदि किसी के लिए कुछ बात को सिखाने जाएं तो ऐसा सिखाएं जो कभी किसी ने किसी से ना किया हो। हम किसी को प्रेम करें तो ऐसी बेइंतहा मोहब्बत करें जो कभी किसी ने किसी से नहीं करी हो। तब तो हम यीशु मसीह के उदाहरण को सामने लेके आ सकते हैं। हर काम जो यीशु मसीह करता है वैसा हम करें, ताकि जिसके साथ हम कर रहे हैं वो ये बोल सके कि मैं इस व्यक्ति में यीशु मसीह के स्वभाव को देखता हूँ, मैं इस व्यक्ति में इसको नहीं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से देखता हूँ। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो हमारे विश्वास की परख है, जो हमारे धीरज को उत्पन्न करेगी और बढ़ाएगी। और यदि धीरज को हम अपना काम पूरा करने दें तो हम सिद्ध हो जाएंगे, हम सिद्धता की ओर जाते जा रहे हैं। आगे हम वचन में देखेंगे कि ये सब जो है एक विश्वासी जो है ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे, सहायता करे, दूसरी बात करे, संयम करे, विश्वास के परखे जाने तक रुका रहे, और ऐसा सब क्यों करे उसका जवाब भी याकूब देता है। देखिए उसके पहले अध्याय, याकूब पहला अध्याय और 16 से 18 तक। जेम्स 1:16 to 18। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया,
ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। यहाँ पर देखें कि इसकी शुरुआत जो होती है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। यानी कि विश्वासियों के जीवन में धोखा खाना अक्सर होएगा। और किस बात से धोखा ना खाओ, उस बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि 17वीं आयत में स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। धोखा किससे ना खाएं? धोखा शैतान से ना खाएं। अक्सर हम उद्धार पाए हुए विश्वासी जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो शैतान मुझको और आपको धोखा देता है, और धोखा देता है ताकि मेरे और आपका विश्वास का परखा जाना जो है हर बार मुझको और आपको फेलियर पे ले जाए और हम जो है उस धीरज को पूरा करके उस सिद्धता तक नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर हमको सिद्ध कर रहा है और शैतान जो है हमको उस सिद्धता से गिराना चाहता है। इसलिए याकूब बोलता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। और किस बात से धोखा ना खाओ? 17वीं आयत में लिखा है, हर एक उत्तम दान ऊपर से है। और किससे है? ज्योतियों के पिता से है। कई बार हमारे जीवन में जब हम उद्धार पाके बाहर निकलते हैं तो कई परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जिसमें हम सोचते और बोलते हैं कि ऐसा तो हमको करना पड़ेगा, मैं यदि ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी, मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो वो व्यक्ति जो है मेरे अंडर में जो लोग हैं वो मेरे सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे, मैं अगर थोड़ा सा झूठ नहीं बोलूंगा तो ऐसी बात हो जाएगी, मैं अगर उनकी सभा में उठना बैठना नहीं करूंगा तो मेरे साथ बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियो, हम अपने आप को मजबूर हैं या हम केवल इंसानी हैं ऐसा बोल के हर बार छूटे ना, हर बार छूटने की कोशिश ना करें। यदि हमको प्रभु ने चुन लिया है, उद्धार का अनुभव दिया है, अपने समीप आने का मौका दिया है, तो मुझको और आपको उस धोखे से बचना है जो शैतान मेरे और आपके जीवन में लाता है कि ये सब विश्वासी जीवन के साथ चल जाएगा। बहुत सी बातें जो है चल जाएंगी क्योंकि ये नौकरी तो प्रभु ने ही मुझको दी है, अब यदि इसके अंदर मुझे बुरा भला बोलना पड़ता है तो मैं क्या करूं? ये नौकरी तो प्रभु ने ही मुझे दी है, अगर इसके अंदर दो चार गालियां मुझे अपने नीचे वालों को देना पड़ती है तो मैं क्या करूं? आखिर मैं भी इंसान हूं। लेकिन प्रियो, ये बातें विश्वासी के जीवन में नहीं चल पाती क्योंकि उसका विश्वास हर बार परखा जाता है और विश्वास के परखे जाने से हर बार वो अपने धीरज में उस फेलियर को लेता जाता है। आप ये बात को ना सोचें कि आपके घर में अगर हम बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और कुछ वाद विवाद हो गया, आपने तुरंत जो है अपने गुस्से को प्रकट करना शुरू कर दी, आपने तुरंत तुरंत जो है अपने असंयम को प्रकट करना शुरू कर दिया और आप बोले मैं भी क्या करूं, एक बार देखा दो बार देखा, आखिर मेरे को भी गुस्सा आया, मुझसे निकल गया। बेशक निकलेगा, हमारे लिए उदाहरण बनेगा। अगली बार हम कोशिश करें कि हम वैसा ना करें, क्योंकि ये कार्य क्या हो रहा है, परमेश्वर आपको एक तरफ से परख रहा है, शैतान दूसरी तरफ से हमको धोखा दे रहा है और बोलता है इतना चलता है। हमको उत्तम दान ऊपर से मिला हुआ है, और किससे मिला है? ज्योतियों के पिता से मिला हुआ है उत्तम दान। और वो उत्तम दान क्या है? परमेश्वर का उत्तम दान, जो सर्वोत्तम दान है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे कि वो असीम धन हम मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखा गया है, पौलुस बोलता है। तो ये धन जो मुझको और आपको मिला हुआ है, इस धन के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है, उत्तम धन जिसने दिया है वो लिखता है कि तुम सावधान रहो, धोखा ना खाओ, क्योंकि ये उत्तम धन, प्रत्येक उत्तम दान जो ऊपर से मिलता है, ज्योतियों के पिता से मिलता है, उसके अंदर जो है कोई भी अदल बदल नहीं होती। लिखा है और ना अदल बदल के कारण उस पर
छाया पड़ती है। कुछ इंग्लिश वर्जन में लिखा है कि उसकी शेडो जो है वो चेंज नहीं होती। हम सब जानते हैं कि हम अगर मैदान में निकल के सुबह खड़े हो जाएं तो हमारी परछाई एक तरफ रहेगी, दोपहर में एक समय ऐसा आएगा जब हमारी परछाई गायब हो जाएगी, और शाम तक दूसरा समय एक ऐसा आएगा कि हमारी परछाई जो है दूसरी ओर आने लगेगी। परछाई जो है वो अदल बदल कर रही है, अदला बदली कर रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है हर एक उत्तम दान जो परमेश्वर की ओर से है उसके अंदर शेडो शिफ्टिंग नहीं है, अदला बदली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्योतियों का पिता है, गॉड ऑफ लाइट। परमेश्वर जगत की ज्योति है, प्रभु जगत की ज्योति है, और उस ज्योति ने मुझको और आपको जो उत्तम दान दिया है, मुझको और आपको जगत की ज्योति बना के दिया है। और इस जगत की ज्योति के अंदर जो है सरकमस्टेंसेस के अनुसार, हमारी परिस्थितियों के अनुसार अदला बदली नहीं हो सकती। और शैतान हमको बोलता है, जो कि हम 16वीं आयत में पढ़ते हैं, पहले अध्याय की 16वीं आयत में, कि धोखा ना खाओ। क्योंकि शैतान बोलता है थोड़ी बहुत अदला बदली तो होगी, आप धूप में खड़े होंगे तो परछाई तो आएगी। लेकिन प्रियो, आप धूप में खड़े होने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप इस पृथ्वी पे वो ज्योति हैं जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। और जिस चीज में से प्रकाश निकलता है चारों ओर उसकी परछाई कभी नहीं दिखती है, हमेशा वो जिस पर रिफ्लेक्शन डालती है उसकी परछाई दिखती है। और शैतान इस बात का फायदा उठाता है कि परमेश्वर की ज्योति जो मुझ में आप में है, शैतान इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर की ज्योति तो तुम पर पड़ रही है, लेकिन तुम्हारी परछाई तो नेचुरल है, आएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम ज्योति हो, तुमको मैंने ज्योति बनाया है, इसलिए शेडो जो है तुम्हारे अंदर से नहीं निकल सकती। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है धोखा ना खाओ, हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से है। और मैं और आप परमेश्वर के उस उत्तम दान को लेके बैठे हुए हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उस उत्तम दान को जब हम लेके बैठे हैं तो मेरे और आपके लिए आवश्यक है कि हम जो है अपने विश्वास के परखे जाने पे हर बार जितना हो सके अपने धीरज को उत्पन्न करें। क्योंकि हमारा धीरज जो है कहां पर प्लस पॉइंट जोड़ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमको धीरज धरना सिखा रहा है, हमको धीरज धरना बता रहा है कि हमको प्रभु के आगमन तक धीरज धरना है। और जैसे जैसे अंतिम दिन करीब आएंगे, हम सब खुश होते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। लेकिन परमेश्वर का वचन खुद बोलता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, और उनमें से कठिन समयों में बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको बाइबल में उजागर नहीं किया गया है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुमको समझाएगा। और आज जो लोग प्रभु के सामने बैठ के समय को बिताते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको सिखाता है कि वो कठिन समय में क्या क्या चीजें हैं। और प्रिय, उन कठिन चीजों में एक बात ये भी है कि जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट होता जाएगा, विश्वासी लोग जो हैं अपने संयम और धीरज को खोते जाएंगे। अच्छे अच्छे विश्वासी घरों में लड़ाई झगड़े और ऊंची आवाजों से बातें होंगी। अच्छे अच्छे विश्वासी लोग जो हैं भटकेंगे और गिरेंगे और उनका विश्वास परखा जाएगा। लेकिन याकूब इन सारी बातों को स्मरण करके बोलता है कि मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु के आगमन तक किसी तरह भी धीरज धर लो। प्रियो, मुझको और आपको प्रभु के आगमन तक धीरज धरना बहुत जरूरी है। इस बात को स्मरण रखें कि शैतान के द्वारा हम परखे जाते हैं। शैतान जो है वो मुझको और आपको धोखा देता है और हमारी परख में इस बात को बताता है कि इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। छोटी छोटी चीजों में संयम हम देखते हैं। कितनी जगह अभी हम देख रहे हैं, हमारे कलीसिया के लोग बीच बीच में अलग अलग जगह जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो है जबरदस्ती के क्वारंटाइन पीरियड में बैठे हैं। ऐसी जगह बंद, ना बाहर निकल सकते, ना कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये यूं ही नहीं हो गया। प्रभु मेरे और आपके अंदर जो एक धीरज को उत्पन्न कर रहा है, और उस धीरज को उत्पन्न करके प्रभु वो बात हम में से प्रत्येक को सिखा रहा है हर एक के जीवन में। कई बार हमको चोट लग जाती है, हम घर बैठ जाते हैं। कई बार हमारी नौकरी छूट जाती है, हम घर बैठ जाते हैं।
कई बार जो है हमारी समस्या ये होती है कि नौकरी करी और 2-2 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। हम सोचते हैं प्रभु ने कैसे हमको संभाल रखा है, कैसे प्रभु बोलता है हमको आशीष करेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हम ऐसे समय में विश्वास करें कि हमने किस पर विश्वास किया है। हम ऐसे समय में देखें कि हमने किसकी ओर अपनी दृष्टि को किया है। 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। पहले हमने देखा हर एक उत्तम दान ऊपर से है और उस उत्तम दान के तहत उसने हमको अपने सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ, अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो जाए। उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार से प्रथम फल हो जाए। हमने याकूब 5 का आगे 7वीं और 8वीं आयत में पढ़ा था कि किसान जो है वो पहली बारिश को और आखिरी बारिश के लिए धीरज धर के इंतजार करता है, धीरज धर के इंतजार करता है। और यहाँ पर 18वीं आयत में पढ़ते हैं कि तुम सत्य से उत्पन्न किए गए हो ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक प्रकार के प्रथम फल हो जाए। एक प्रकार के प्रथम फल किस प्रकार होंगे? हम पहली वर्षा जो है वो परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में कर चुका है। पहली वर्षा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। ये परमेश्वर की पहली वर्षा है। जब प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और हम देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ, उस देहधारी वचन से मुझको और आपको चुन के अपने समीप आने का मौका दिया, जो 18वीं आयत में पढ़ते हैं कि उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। पहली बारिश कर दी यीशु मसीह, और उस यीशु मसीह के द्वारा वो जो सत्य का वचन है उसके द्वारा उसने मुझको और आपको उत्पन्न किया है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है, उद्धार हुआ है, उत्पन्न किया है। और उत्पन्न करके अब मैं और आपको परमेश्वर का वचन किस बात के लिए बोलता है? बोलता है आखिरी बारिश तक हम जो हैं अपने धीरज को बनाए रखें। आखिरी बारिश के बाद फसल की कटनी शुरू होती है और प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके जन होके, प्रथम फल होके काटे जाएं। इसलिए प्रियो, पहली बारिश विश्वासियों के जीवन में हो चुकी है। विश्वासी जो है अब आखिरी बारिश के इंतजार में है और वो आखिरी बारिश के होते हुए, उस आखिरी बारिश के होते ही प्रभु जो है अपनी फसल को काटेगा। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप जो हैं एक मैच्योर फल बन के उत्पन्न हो, एक मैच्योर फल बन के हम बाहर निकले। हम जो हैं ऐसा ना हो कि इस आखिरी बारिश के इंतजार में अपने जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में अपने असंयम को रखें, अपने धीरज को खोएं और हम हमारे विश्वास के परखे जाने से जो मार्किंग हमारी जीवन में हो रही है हम उसको खो दें, हम उसमें पीछे की ओर आ जाएं। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम धीरज से उसकी बाट जोएं। आखिरी में मैं फिर से एक और बार उस वचन को पढ़ना चाहता हूं, 5वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। 2 बार हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु का आगमन के बारे में। धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रियो, बेशक हम जानते हैं कि संसार में बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना विश्वासी जन कर रहा है, चाहे वो स्कूल लाइफ में हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ में हो, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, चाहे वो नौकरी में हो, और चाहे वो रिटायरमेंट के बाद घर बैठने वाली लाइफ हो। हर विश्वासी जो है
कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, कोई बीमारी से, कोई दूसरी परेशानियों से, कोई पढ़ाई से, कोई नौकरी को लेके, कोई अपने परिवार को लेके, सब जो हैं विषम परिस्थितियों के अंदर है। और ये इसलिए है क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है और प्रभु बोलता है कि अंत के समय में कठिन समय आएंगे। और ये जो कठिन समय है, ये उतना कठिन समय बाहर के लोगों पे नहीं आएंगे जितना विश्वासियों पे आएंगे, क्योंकि विश्वासी जो हैं धीरज धर के उस अंतिम वर्षा की बाट जो रहे हैं। प्रियो, हम धीरज को धरें, हम हर काम ऐसा करने की कोशिश करें, अपनी जगह प्रभु यीशु मसीह को रख के करने की कोशिश करें। अगर प्रभु होता तो ये कैसा करता। और हम प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव को धारण करते हुए, जितना हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करेंगे, उतना हमारा विश्वास की परख में धीरज अपने आप उत्पन्न होता जाएगा। हम अपने जीवन में धीरज रखें, संयम रखें, धीमे बोलें, कम गुस्सा करें, कम लड़ाई करें, कम किसी को बुरा भला बोलें। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आए जब ये सारी बातें हमारे जीवन से चली जाएं, ताकि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज, और धीरज को हम अपना काम पूरा करने दें। जैसा हमने पढ़ा, यदि हम धीरज को उसका काम पूरा करने दें, हम अक्सर इसी बात में पीछे हट जाते हैं कि हम धीरज को पीछे हटा देते हैं, अपना काम पूरा कर लेते हैं। हम अपने विश्वासी जीवन में कोशिश करें कि धीरज को उसका काम करने दें, ताकि हम सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर के लिए वो प्रथम फल बन के अंतिम बारिश के बाद काट लिए जाए। हम उस किसान के समान अपनी आंखें ऊपर की ओर लगाए रहें, और प्रथम बारिश हो चुकी है, उस अंतिम बारिश का इंतजार करें और अपने हर कार्य में प्रभु को देखें। प्रभु इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे, संयम रखने में हमारी सहायता करे, ताकि उसके आगमन तक हम अपने धीरज को संपूर्ण रीति से पूरा कर सकें। प्रभु के नाम की महिमा हो।